हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तपेश यादव गाइस। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम कैसे एंट्री पास करेंगे प्रैक्टिकल हम लोग जीएसटी के अंदर, और कंपोजिशन स्कीम होता क्या है, इसका टर्नओवर क्या है, टैक्स रेट क्या है, कंपोजिशन स्कीम कौन कौन लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कंपोजिशन स्कीम होता क्या है। ओके, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका टर्नओवर क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन डीलर का मतलब होता है कि जो लोग स्मॉल टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग छोटे मोटे व्यापारी लोग होते हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है, मतलब 1.5 करोड़ से बिलो जो लोग हैं वो लोग कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं, अगर साल में 1.5 करोड़ से कम है तो मीडियम और जो लोग स्मॉल टाइप के इंटरप्राइजेस या बिजनेस जो लोग हैं वो लोग सब कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम लेने से आपको रिटर्न फाइलिंग ज़्यादातर नहीं करना पड़ता, जबकि रेगुलर डीलर में रिटर्न फाइलिंग ज़्यादा करना पड़ता है। ओके, कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिशन डीलर कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से अलाउ नहीं है, वो कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। ओके, तो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश द लिमिट इज नाउ ₹75 लाख। जितना भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है या हिमाचल प्रदेश हुआ, ये सारे राज्य में 75 लाख तक लिमिट है। अगर आप 75 लाख से एबव जाते हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप 1.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं तो आपको ये सब चीज, ये स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। ओके, और क्या क्या कंडीशन है अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, तो इसमें क्या क्या कंडीशन है? आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय अ डीलर ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन स्कीम। आपको इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, आप अल्कोहल का सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी सच एज अल्कोहल आप नहीं यूज कर सकते हैं। आपको द टैक्स पेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट्स फॉर ट्रांजेक्शन अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, और कौन कौन लोग ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं? जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम हुआ, पान मसाला हुआ, टोबैको हुआ, अल्कोहल हुआ। ओके, या अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिन जो लोग मतलब सीजनली बिजनेस करते हैं, जैसे 6 महीना दुर्गा पूजा में वेस्ट बंगाल में रहे, उसके बाद हम ठंडी के टाइम पे बिहार या यूपी चले गए, तो इन लोगों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। नॉन रेसिडेंशियल पर्सन, बिजनेस विद सप्लाई गुड्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो में, समझते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कंपोजिशन पिलर का। ओके, इसका हम स्टेट वेस्ट बंगाल देके देन इंटर सेव करते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम है फीचर्स को ऑन करना, F11 देन F3। उसके बाद ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ पे रेगुलर ही होगा, 1 जुलाई 2017। जीएसटी नंबर हम दे देते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, ये एंट्री हम लोग प्रैक्टिकल पास कर रहे हैं। तो कंपोजिशन स्कीम देख लेते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना बहुत जरूरी है। ओके, और सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम गुड्स कंपोजिशन स्कीम से परचेस करेंगे तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो परचेस का लेजर हमको क्रिएट करना होगा। परचेस ऑलवेज परचेस अकाउंट में आप इसको यस कर भी सकते हैं, अदरवाइज इसको नो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गुड्स यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद CGST, सी मीन सेंट्रल टैक्स, इंटर इंटर सेव। उसके बाद SGST, एस का मतलब होता है स्टेट टैक्स, इंटर इंटर सेव। उसके बाद सपोज मान लीजिए मैं लोकल स्टेट, किसी लोकल पार्टी से मैं परचेस करूंगा,
कंपोजिशन पार्टी है। ये हो जाएगा आपका संडी क्रेडिटर। अगर हम इसे परचेस करते हैं तो वो क्रेडिटर हो जाता है। पैन नंबर दे देना जरूरी है। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन। ओके, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन। ये हमारा जीएसटी नंबर दे दिए, कंपोजिशन, देन इंटर इंटर सेव। और एक हम परचेस करेंगे इंटर स्टेट, इंटर स्टेट परचेस हम करेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए मैं यूपी से परचेस करूंगा या बिहार से। ओह, ये भी संडी क्रेडिटर हो जाएगा। स्टेट यहाँ पे बिहार हो जाएगा। ओके, पिन नंबर भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर होना जरूरी है। ये भी क्या है, कंपोजिशन है। बिहार का है 1010 4578A1Z5। तो इस तरह आप एंट्री कर सकते हैं। अब इसका हम एंट्री पास करते हैं, एक स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं। सपोज मान लीजिए मैं आइटम ए परचेस करूंगा। ओके, पैकेट में मैंने इसको पैकेट, इसका यूनिट मैंने पैकेट दिया है। और पी के पैक्स लेते हैं, पैकेट पैक्स। इसको आप यस करके ऑन वैल्यू टैक्सेबल, आप इसको नो ही रखिए। देन अकाउंटिंग वाउचर्स F9। उसके बाद आप डेट चेंज कर लीजिए, सॉरी 1 जुलाई 2020। यहाँ पे बिल नंबर दे दीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कंपोजिशन डीलर अपने कस्टमर से टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। ओके, कभी भी वो टैक्स इनवॉइस चार्ज नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे आप जो CGST SGST चार्ज करते थे, इस ट्रांजेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर में आता है। उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। ओके, सो यहाँ पे हम पहले एक लोकल स्टेट से एक परचेस कर लेते हैं, आइटम ए, सपोज 10 पीस 5000 में। अब देखिए आप यहाँ पे, जैसे हम CGST चार्ज किए तो चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि GST अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया है कि कंपोजिशन स्कीम में जो लोग भी आते हैं, जो भी डीलर आते हैं, जो भी बिजनेसमैन है, वो लोग टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। वो लोग कभी भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो देख रहे हैं यहाँ पे टैक्स चार्ज नहीं हुआ है। आप Alt+A Alt F1 भी करके देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स इशू नहीं हो रहा है। तो ये सारा कंपोजिशन स्कीम का खासियत है। ओके, अब हम इंटर स्टेट एक परचेस कर लेते हैं बिहार से। परचेस अकाउंट, आइटम ए ही परचेस करते हैं। यहाँ भी हम चार्ज करेंगे तो चार्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन कभी भी इशू नहीं कर सकता। अब आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कंपोजिशन, ओके। देन आप ये रिपोर्ट्स, डिस्प्ले, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट, GST या 2, देन Alt F2। आप कब से एंट्री पास किए हैं, ये एंट्री यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नील रेटेड इनवॉइसेस। नील रेटेड में आप जैसे इंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लोकल स्टेट से हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं। ओके, तो ये सारा चीज है। आज हम लोग सीख लिए कि कैसे कंपोजिशन स्कीम से हम ट्रांजेक्शन्स को पास करेंगे। अब GSTR 3 में भी आके यहाँ पे देख सकते हैं नॉन GST इनवर्ट सप्लाई यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जाम्प्टेड एंड रिलेटेड सप्लाई, यहाँ पे 50,000 शो कर दिया है। तो इस तरह आप रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं और कंपोजिशन स्कीम को आप ले सकते हैं।